गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं फिर से दीपू आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं और आगे का ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आज हम लोगों के बीच में ऐसे एक पर्सनैलिटी को हम लोग पा चुके हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा, आज ये पर्सनैलिटी का एक स्माइल ये प्रूव करके दिखा देगा कि एनर्जी किसको बोलते हैं और ऑनेस्टी किसको बोलते हैं। दोस्तों, आप लोग भी फील कर पाओगे कि ये पर्सनैलिटी स्मार्ट वैल्यू करने के लायक है और स्मार्ट वैल्यू का लीडरशिप ये डिजर्व करते हैं। तो ऐसे एक पर्सनैलिटी हम लोग पहले ये बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आज हम लोग सबको ही स्मार्ट वैल्यू से सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस पाने के लिए उस ग्राउंड के ऊपर जरूर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस वर्क को लेके आज जो स्पीकर हम लोग के सामने टोटल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले, उस स्पीकर को मैं ज़्यादा लेंदी ना करते हुए वक्त को उनको बुलाना चाहूँगा और उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि आज अगर बिजनेस करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ लॉजिक का जरूरत पड़े, इनके तरह बिजनेस लॉजिक और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक अलग दम चाहिए दोस्तों। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर अमरनाथ बोस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमरनाथ बोस पिछले 5 सालों से स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का एक एसोसिएट हूँ। तो डेफिनेटली आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ही बात सबसे पहले बोलना चाहूँगा। तो जो लोग आज यहाँ पे बैठ के, आप लोग घर में हो या किसी ऑफिस में हो, बैठ के ये सीडी देख रहे हो, सबसे पहले उन लोगों में से बहुत सारा ऐसा एसोसिएट भी हो सकता है जो एसोसिएट उम्र में हमसे बड़े हो, जिन लोगों का क्वालिफिकेशन भी हमसे ज़्यादा हो। तो डेफिनेटली फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, जितने टाइम तक आप ये सीडी देख रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज योर टीचर। आप लोगों को, हमको आपका टीचर मानना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम से हम लोग पिछले 5 सालों से जितना एक्सपीरियंस यहाँ से गैदर किया हो, वही एक्सपीरियंस आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली अगर वो मेंटेलिटी नहीं रहेगा तो आपको ये सीडी देखने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा, कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली ये बिजनेस करने से पहले, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, खास करके ये सीडी हम लोग जो बना रहे हैं, खास करके ये नए एसोसिएट के लिए। तो डेफिनेटली नए एसोसिएट जब ये सीडी देखेंगे, डेफिनेटली उसको काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत एक लेसन के अंदर से उन लोगों को आना है। सबसे पहले जो लेसन हम लोगों को सीखना चाहिए वो क्या है? इस सोसाइटी में हर एक आदमी, हर एक बंदा किसी ना किसी काम करते हैं। कोई सर्विसमैन जो होता है वो सर्विस करते, जो बिजनेसमैन होता है डेफिनेटली वो बिजनेस करते, जो टीचर लोग होता है डेफिनेटली वो टीचर उन लोगों का प्रोफेशन में वो लोग बिजी रहते हैं। लेकिन हर एक का एक वही पार्ट होता है। क्यों? ये वही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे 7999 हो, 7600 का डीडी बनवा के स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का एक एसोसिएट बन गए हो। इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों का काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ आप लोगों का काम आज से ही स्टार्ट हो गया। लेकिन आप लोग एडमिशन लिए हो, बहुत सारा डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है आप लोग एडमिशन लेने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स लोग जो है खास करके वो आईटीजन कोर्स के ऊपर फोकस होकर यहाँ पर आए हैं। जो लोग बिजनेसमैन है वो खास करके बिजनेस की चीज को देख के फोकस होकर यहाँ पर एडमिशन लिया है। जिन लोगों का हेल्थ खराब है डेफिनेटली वो लोग अपना हेल्थ को बेटर करने के लिए इस सिस्टम में एडमिशन लिया है। लेकिन ओवरऑल ट्रेनिंग सिस्टम में, ओवरऑल हम लोगों का जो सपोर्ट टीम का एक ट्रेनिंग सिस्टम है, वहां पे एक फॉर्मल डायरेक्शन, एक फॉर्मल गाइडलाइन आप लोगों को दिया जाएगा। वो फॉर्मल गाइडलाइन क्या है? इस सिस्टम में एडमिशन लेने से बाद आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है, आपको निकलने आना है। वो क्या है? आपका वाई पार्ट। क्यों आप लोग, वाई यू आर इन स्मार्ट वैल्यू, आप लोग स्मार्ट वैल्यू का एक एसोसिएट क्यों बन गए? सबसे पहले अगर वो वाई पार्ट आप लोग एक्सट्रैक्ट कर पाओगे तो डेफिनेटली देखोगे आप लोग से काम करने का जो रिदम, काम करने का जो स्पीड होना चाहिए डेफिनेटली वो ज्यादा से ज्यादा होगा। क्योंकि ये वाई पार्ट जब तक हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो काम करने का उतना दिक्कत, काम करने का उतना जो मोटिवेशन हम लोगों के अंदर कभी पैदा नहीं होगा। तो डेफिनेटली वाई पार्ट क्या है? आज ज्यादा करके हम लोग सोसाइटी में कितने आदमी को देखते हैं? ज्यादातर लोग सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं। ये लोग जो सर्विस और बिजनेस करते हैं किस लिए करते हैं? अपना घर बार चलाने के लिए। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, क्या है? हम लोग स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किए हैं अपना घर बार चलाने के लिए नहीं है। डेफिनेटली इसके वन एंड ओनली रीजन होना चाहिए टू फुलफिल योर ड्रीम, टू फुलफिल आवर ड्रीम। हम लोगों का जो सपना है वो हर एक सपनों को सच में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया है। क्योंकि एक आदमी का जब इस दुनिया में जन्म होता है उसका इतना बड़ा सपना रहता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक समय बाद में वो सपना ऐसे करके एक थोड़ा बहुत एक पॉइंट में आके खत्म हो जाता है।
ये बीच में जो चीज पड़ा रहता है वो है कंप्रोमाइजेशन। खास करके इस सोसाइटी में हम लोग ये कंप्रोमाइजिंग का लाइफ ज्यादा से ज्यादा देखने का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलता है, क्योंकि एक सर्विसमैन ये सर्विस करने के बाद जितना कमा लेते हैं उसमें से उन लोगों का घर बार चलता है, लेकिन सही लाइफस्टाइल, अपना ड्रीम को फुलफिल करने का वो चीज उन लोगों के अंदर नहीं है। तब स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्रोमाइजिंग। स्टडी के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग, बच्चे के खाने के लिए, चाइल्ड फूड के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग, अपना पहनने के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग, हर किसी का काम करने के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग रहता है। लेकिन हम लोग जो स्मार्ट वैल्यू सिस्टम को रिसीव किया है, डेफिनेटली हम लोगों के दिन में, हम लोगों का जिंदगी में आने वाले दिन में कभी कॉम्प्रोमाइजिंग बोल के कोई चीज ही नहीं रहेगा। स्मार्ट वैल्यू का हर एक एसोसिएट एक कसम खा के यहां पर एडमिशन लेता है जो कॉम्प्रोमाइजिंग बोल के कोई वर्ड हम लोगों का डिक्शनरी में नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग यहां पे आए हैं टू फुलफिल आवर ड्रीम। तो इसीलिए इस ड्रीम को साकार करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक टारगेट सेट करना पड़ता है। एक टारगेट सेट क्यों करना पड़ता है, आप देखिए आज ट्रेडिशनल लाइफ में हम लोगों को क्या होता है, कोई खास तरीके का कोई टारगेट नहीं रहता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी, ज्यादातर इंसान इस सोसाइटी में नॉन अचीवर हो जाता है। क्यों? जब एक आदमी क्लास 5 में जाके, 5वीं क्लास में जाके कोई स्कूल में दाखिल होता है, कोई सर, कोई प्रिंसिपल, कोई उसका टीचर कभी उसको ये नहीं बोलता कि तुम भी ड्रीम सेट करो, तुमको भी क्लास 10 में जाके 80% स्कोर करना है, 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है। ये माइंडसेट अब कभी किसी ने नहीं देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट होकर दाखिल होते हैं, जब क्लास 10 क्लास पास करके चले आते हैं, कॉलेज लाइफ खत्म करके जब यूनिवर्सिटी की तक जाते हैं या अपना पढ़ाई खत्म कर देते हैं, मोस्ट ऑर्डिनरी वे में एक ऑर्डिनरी लड़का होके, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट या एक ऑर्डिनरी लड़की होके हम लोगों का एजुकेशनल लाइफ खत्म हो जाता है। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू आज ये जो ट्रेडिशनल चीज है, ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, ये सब कुछ तोड़ के एक नया सिस्टम चालू करने वाला है। ये है एक सिस्टम हम लोगों का, जो हम लोगों का एक ड्रीम फुलफिल करने का एक वंडरफुल वेपन्स और वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। तो एक चीज अभी आप लोगों को समझना चाहिए, ये क्या है, व्हाई पीपल डोंट सेट गोल। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाई पीपल डोंट सेट गोल। खास करके हम लोग एसोसिएट जो यहां पर आते हैं एडमिशन लेने के बाद काम स्टार्ट करने के लिए आते हैं, वो लोग खास तरीके से मैक्सिमम पीपल दे डोंट हैव एनी गोल। उन लोगों का कोई टारगेट बोल के कोई चीज नहीं रहता, उन लोगों का ड्रीम बोल के कोई चीज नहीं रहता। तो एक आम इंसान, एक आम एसोसिएट गोल क्यों नहीं सेट करते, इसका पीछे 2-3 रीजन है, 2-3 साइकोलॉजिकल कॉज है। क्या है? सबसे पहले का जो चीज है वो है दे डोंट हैव एनी पास्ट हैबिट। उन लोगों का कोई पास्ट हैबिट नहीं है। इसका मतलब क्या है, आज वो लोग, किसी का उम्र है 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो भी हो, वो लोग आज यहाँ पे आए हैं, लेकिन आज तक उन लोगों का जो पिछले जिंदगी, उस लोगों का जो पास्ट का जिंदगी, उसमें से वो लोग कभी अपना टारगेट सेट करके उसके पीछे नहीं भागा। इसीलिए वो लोग डरते हैं, इसीलिए वो लोग का कोई पास्ट हैबिट नहीं रहने से वो लोग ड्रीम सेट करना उन लोगों का बस की बात नहीं होता। नंबर 2 का जो पॉइंट होता है, डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। ये जो इंपॉर्टेंस, ये चीज का जो सबसे जो नेसेसिटी जो होता है, एक ड्रीम सेट करने का जो सबसे नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस जो होता है, वो उन लोगों का समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? ये इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। क्यों साइकोलॉजी है? पिछले जिंदगी में एक टारगेट सेट के ऊपर कभी उसको किसी ने फोकस नहीं किया, किसी ने उसको ये बात नहीं आके बोला, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, तुम जो सर्विस कर रहे हो, तुम जो बिजनेस कर रहे हो, या तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे एक सही टारगेट होना चाहिए। उसका जो इंपॉर्टेंस उसको कभी किसी ने नहीं समझाया। इसीलिए स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में आके ही उसका एक क्या होता है, उसका एक इफेक्ट, वो कंटिन्यूएशन हो जाता है। इसीलिए उन लोग समझता नहीं है अपना इंपॉर्टेंस को। नंबर 3 पॉइंट का है, क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब, हम लोग ऑर्डिनरी पीपल होके इस सिस्टम में जब एडमिशन लेते हैं, स्मार्ट वैल्यू का हर एक एसोसिएट जो लोग यहाँ पे अचीवर बनने के लिए आते हैं, उन लोगों का जो पिछला जिंदगी, वो जिंदगी में वो लोग क्या रहते हैं, मोस्ट ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी होते होते उसका जो स्कूल लाइफ, उसका जो कॉलेज लाइफ, उसका जो यूनिवर्सिटी लाइफ, उसका जो फैमिली लाइफ, हर जगह में वो देखते हैं, हर आदमी उसको ऑर्डिनरी बोल के ही मानते हैं। इसका ये जो फीलिंग्स एक क्या करता है, ये फीलिंग्स एक चीज पैदा कर देता है, लो सेल्फ एस्टीम। उसके अंदर में हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखने का एक जो क्या बोलेगा इसको, अंडर एस्टिमेट करके रखने का एक इच्छा पैदा हो जाता है, जिसके लिए ये लो सेल्फ एस्टीम के बारे में जब ये सोचता है, अगर मैं ड्रीम रखूंगा, अगर मैं ड्रीम सेट करूंगा, अगर वो ड्रीम हमारा फुलफिल नहीं होगा तो, मैं तो इतना सालों से इतना कुछ ड्रीम देखा है,
मैंने ये भी देख लिया है, जब हमको 90% स्कोर करना है, हमको भी क्रिकेट में फास्ट आना है, फुटबॉल में फास्ट आना है, क्लास में फास्ट आना है, लेकिन किसी भी जगह में मैं वो जो अपना टारगेट वो सेट करके उसको रीच नहीं कर पाया, तो फिर मैं यहां पे ड्रीम सेट करूंगा। अगर मैं अपना ड्रीम तक नहीं रीच कर पाया तो यही जो लो सेल्फ एस्टीम, इसीलिए एक आदमी ड्रीम सेट करने के लिए डरते हैं। नंबर 4 क्या है? द फियर ऑफ फेलियर। सेम चीज है, वो हमेशा डरते हैं मैं फेलियर आदमी हूं। मैं आज तक मेरा 18 साल का जिंदगी, 20 साल का जिंदगी, 25 साल का जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं काम किया जिस काम से हमको वो पॉइंट है वो क्या है? एक आदमी, नंबर 4 का जो पॉइंट है कि आदमी एक एसोसिएट, एक नया एसोसिएट, वो ड्रीम सेट करने के लिए डरते हैं, फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि उसका जो 18 साल, 20 साल या 25 साल का जो प्रीवियस जिंदगी, स्मार्ट वैल्यू का प्री स्मार्ट वैल्यू लाइफ, उसमें क्या है, उन लोगों ने बहुत सारा टारगेट सेट किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी अपना टारगेट को रीच नहीं कर पाया, बिकॉज डी फोकसिंग अप्रोच, पूरा 1 पॉइंट माइंड गेम करके कभी उसके तरफ भागा नहीं। इसीलिए एक आदमी हमेशा जो कुछ भी टारगेट करता है, 99% आदमी उसको रीच नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली इसका एक असर स्मार्ट वैल्यू लाइफ में भी आ जाता है। तो स्मार्ट वैल्यू लाइफ से भी उसका असर आने से एक आदमी जब ड्रीम सेट करने के लिए हमेशा डरते हैं, उसका पीछे क्या साइकोलॉजी प्ले करता है? हमेशा एक साइकोलॉजी प्ले करता है, मैं भी टारगेट सेट करूंगा, हमारा भी गोल होगा, बट अगर मैं ये गोल को टच नहीं कर पाया, अगर मैं अपना गोल को रीच नहीं कर पाया, तो पिछले जिंदगी में जैसे हजारों आदमी हमको फेलियर बोला, हजारों आदमी हमको नॉन अचीवर बोला, इस सिस्टम में भी बहुत सारा एसोसिएट हम लोगों के साथ है, लाखों एसोसिएट है। ये लोग भी बोलेगा, ये देखो एक बंदा जिसने आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले एक सही ड्रीम सेट किया हो, लेकिन वो ड्रीम को टच नहीं कर पाया, रीच नहीं कर पाया। तो ये जो फेलियर का एक जो भय, फेलियर का एक जो फियर, वो एक आदमी को खींचता है ड्रीम और टारगेट को सेट ना करने से। नंबर 5 क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है कि मिडिल क्लास अप्रोच। हम लोग ज्यादातर एसोसिएट, मोस्ट ऑफ द एसोसिएट कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है? मिडिल क्लास फैमिली में होता है ड्रीम, ये सपना बोल के कोई चीज ही नहीं होता। आज जो हम लोग यहाँ पर खड़ा है, विदाउट स्मार्ट वैल्यू, जब हम लोग सपना बोल के एक चीज होता था तो क्या समझते थे? हम लोग सोते हैं, नींद में कुछ देखा है, सवेरे उठ के वो सपना भी बिल्कुल क्लियरली याद नहीं रहता, यही होता है ना। तो डेफिनेटली इसके लिए सपना बोल के हम लोग एक ही चीज समझते हैं, नींद में हम लोग जो चीज देखते हैं उसी को सपना समझते हैं। बट स्मार्ट वैल्यू में आके, स्मार्ट वैल्यू एसोसिएशन के जुड़ जाने के बाद हम लोगों के अंदर एक फीलिंग्स आ जाता है, नहीं यहाँ पर वो सपना नहीं है जो हम सो के देखते हैं, यहाँ पर एक जो सपना होता है वो सपना सचमुच साकार रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया बात? ये रियलिटी में कन्वर्ट किया किसने? हम लोगों का जितना टॉप ग्रेड लीडर्स है, जो लोग पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में डेडिकेटेड एफर्ट दे रहा है, डेफिनेटली उन लोगों ने जो टारगेट सेट किया हो वो तो रीच किया ही हो, जो सेट नहीं किया उस तरफ भी रीच करने के लिए वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। डेफिनेटली ये जो डिफरेंस मिडिल क्लास अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, तो वो उसका जो मिडिल क्लास अप्रोच प्री स्मार्ट वैल्यू लाइफ में हम लोगों का जो असर था, वही असर का एक कंटिन्यूएशन यहाँ पर भी होता है। इसीलिए एक मिडिल क्लास घर से निकलने वाला कोई लड़का, कोई आम लड़का या लड़की अपना टारगेट या ड्रीम सेट करने के लिए हमेशा वो नेगेटिव थिंकिंग करता है कि अगर मैं ड्रीम सेट भी करूंगा, अगर मैं उसको रीच नहीं कर पाया तो क्या होगा। अगर मैं आज का दिन में, अगर मेरा आज उम्र 20 ईयर्स, आज मैं स्मार्ट वैल्यू से आया हूं, लेकिन अगले 19 साल में कभी मैंने सपना नहीं देखा, सपना क्या होता है उसके बारे में हमको पता नहीं, आज अचानक यहां पर आके मेरा टोटल सिस्टम बोल रहा है चलो तुम ड्रीम सेट करो। लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग कैसे जानते हैं, हम लोग आगे जब ट्रेनिंग लेंगे, और दूसरा हम लोगों का पिछला जो ट्रेनिंग हो गया उसमें से हम लोगों को पता चल गया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज से ही पता चलता है। तो जब आप स्मार्ट वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़ गए हो, आप लोगों को भी पता चलेगा जो यहाँ पर काम करता हुआ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल काम करता हुआ हर एक एसोसिएट के साथ, आज ये जो सपना बोल के हम लोग जो चीज को समझते हैं, जो हाइपोथेटिकल चीज को समझते हैं, वो हर एक हाइपोथेटिकल चीज आज पूरा हर एक लीडर के साथ वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो डेफिनेटली ये 4-5 चीजेस है, 4-5 कॉज है जिसके हिसाब से एक आदमी ड्रीम सेट करने के लिए डरते हैं। तो डेफिनेटली तो ये 4-5 चीज सबसे पहले आप लोगों का जो मेंटलिटी है वहां से डिलीट करना चाहिए, क्योंकि आज आप लोग एक डिफरेंट सिस्टम में आ गया है। यहाँ पे आके अपने आप को, आप लोगों को प्यूरिफाई करना चाहिए, सिस्टम जो बोल रहा है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये जो 5-4-5 चीज, ये सबसे पहले आप लोगों के अंदर से डिलीट करना है और पूरा प्यूरिफाई होके एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी, एक नई सवेरा स्टार्ट करना है। जैसे होता है हम लोगों का ड्रीम, हम जो बोले हैं, ये ड्रीम कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली हम लोग हर एक एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट हो। तो स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट होने के नाते हम लोगों का ड्रीम जो होना है वो डेफिनेटली स्मार्ट होना है।
जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं स्मार्ट ड्रीम, हम लोगों का ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। जैसे एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब हम लोगों का जो ड्रीम होगा वो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक ड्रीम मतलब हम लोग इस सिस्टम से विद इन 3 to 6 मंथ्स क्या अचीव करना चाहते हैं, वो चीज का नाम क्या है, उसका मॉडल नंबर कोई भी हो, हम बाद में दिखाएंगे कैसे आप लोगों को एक स्पेसिफिक ड्रीम सेट करना चाहिए। बाद में एम फॉर मीन्स एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, मेजरेबल मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। आप ऐसा एक ड्रीम सेट कर लिया, जब मैंने अगले 6 महीना तक पूरा फुल डेडिकेशन से स्मार्ट वैल्यू करूंगा, स्मार्ट वैल्यू करने के बाद मैं अपना मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। बहुत ज़्यादा प्यार आप अपने मम्मी को कीजिए, उसमें कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट वो आपका मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप कभी इस प्यार को मनी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से माप नहीं सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ड्रीम आप लोगों का होगा डेफिनेटली वो मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। नंबर 3 क्या है, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अचीवेबल मीन्स जिसको आप अचीव कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। आज देखिए, आज पूरा 8 साल 9 साल का बिजनेस में मिस्टर ग्रेट, हम लोगों का रेस्पेक्टेड दादा मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती ने ऑलरेडी इस सिस्टम में मर्सिडीज बेंच जैसा गाड़ी उन्होंने एफोर्ड करते हैं, पेजरो जैसा गाड़ी उन्होंने एफोर्ड कर लिया है। तो ऑलरेडी आप अगर बहुत सारा एसोसिएट ऐसा होता है, आज एडमिशन लेके कल ही माइंडसेट करता है हमको भी मर्सिडीज में चढ़ना है, हमको भी पेजरो जैसा गाड़ी में चढ़ना है, हमको भी पार्थो भौमिक, सुरजीत अधिकारी, पार्थो चक्रवर्ती जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। ऐसा नहीं होगा कभी। रोम वॉज बिल्ट नॉट इन ए डे, सिंगल डे। रोम कभी एक दिन में पैदा नहीं होता। डेफिनेटली स्मार्ट वैल्यू का ये जो इंडस्ट्री, ये जो सक्सेस स्टोरी, ये एक दिन में कभी पैदा होना संभव ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को कंस्टेंट और डेडिकेटेड और डिस्कंफर्टेबल एफोर्ट देना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसा एक ड्रीम सेट करना है जो ड्रीम आप अचीव कर सकते हो। जिसमें से एक नया आया एसोसिएट, उसका ड्रीम में एक 3 to 6 मंथ्स के अंदर एक ड्रीम होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। मिड टर्म में 6 मंथ से 1 ईयर तक एक टारगेट होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में 2 ईयर्स ऑनवर्ड्स का एक टारगेट होना चाहिए। ये शिफ्टिंग टारगेट करके एक आदमी अपना टारगेट को हिट कर सकता है, अपना टारगेट को चेस कर सकता है। नंबर 8 का आर फॉर क्या है, आर फॉर रियलिस्टिक। जो चीज अचीव करना संभव है, रियलिस्टिक मतलब रियल, वो कोई अनरियल थिंग, कोई हाइपोथेटिकल, कोई इमेजिनरी थिंग कभी यहाँ पर आप इमेजिनरी थिंग को कभी सेट करके अपना गोल नहीं बना सकते। बहुत सारा